करते हैं। तो इस तरह ये लॉजिकल वे में हमने काम करना है कि हमने अपना काम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व करना है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि मसला क्या है, आपसे पूछा क्या गया, उसके लिहाज से आप अपने एक मतलब बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब एक टोटोलॉजी है या नहीं, अब टोटोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो टोटोलॉजी इज एन एक्सप्रेशन और प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। अगर नॉट टोटोलॉजी इसका मतलब है किसी न किसी केस में इसको फॉल्स आपने साबित करना है। अब किस चीज में कैसे देखेंगे, अब इम्प्लीकेशन है, एंड है, और है, बाय, आपके पास कंडीशन है, ये चार पांच चीजें, इनको देखते हुए इनकी इसको समझते हुए फिर आप आगे चलें। अच्छा, नाउ दिस इज वी हैव डन दिस प्रॉब्लम नंबर 3 ना, मतलब 3 हमने कर लिया था जी। अब फोर्थ में आते हैं। तो आज की क्लास में मोस्टली हम यही करेंगे कि कुछ एक्सप्रेशन है या सॉल्व प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इज दिस, ये एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज satisfiable but not valid, valid, a contradiction, none of the above। यानी जो स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशनल कंपाउंड प्रोपोजिशन है, इसके मुतालिक आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये वैलिड है, सेटिस्फाइबल है, नॉट वैलिड है, कॉन्ट्रडिक्शन है, या जो ऑप्शन उनमें से कोई भी वैलिड नहीं है। तो पहले आपने ये देखना है कि वैलिड किसे कहते हैं। टोटोलॉजी इज वैलिड, तो आपने ये देखना होगा अगर ये फॉल्स आप साबित ना कर सके तो ये ट्रू है, तो वैलिड है। और अगर नॉट वैलिड का मतलब है कोई एक आध सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आप इसको फॉल्स साबित कर पाएंगे। सेटिस्फाइबल की डेफिनेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जरा गौर से देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा गया। P implies Q और R, ठीक है जी, ये एक हाइपोथेसिस है। और कंक्लूजन क्या है, P एंड Q implies R। अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोकता हूँ कि आपने किस तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिएगा। कि फॉलोइंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इज वैलिड, वैलिड का मतलब इसको टोटोलॉजी आपने प्रूव करना है। अगर टोटोलॉजी प्रूव नहीं कर पाए तो इनवैलिड है, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जरा इसको देखिएगा किस तरह कर पाएंगे इसको, बल्कि मैं सोल्यूशन आपके सामने रख दूँ, कुछ चीज़ें रख दूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ट्रू क्यों ले रहे हैं, फॉल्स क्यों ले रहे हैं, और ये फॉल्स क्यों आ रहा है, और ये ट्रू क्यों आ रहा है, फिर ओवरऑल फॉल्स क्यों हो रहा है। कम अज कम यहाँ तक आप मुझे अगर समझा पाए तो इसका मतलब है हमने जो सीखने की कोशिश की है उसमें किसी हद तक हमें कामयाबी होगी। ये जो प्रोसेस है ये फॉल्स है, ये कैसे पता चला, ये हमें वैल्यूज देके इसको फॉल्स और इसको ट्रू, और ये ट्रू फॉल्स फॉल्स कैसे आया। बिल्कुल सिंपल है, इम्प्लीकेशन का आपको टेबल आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ऑप्शन बी को क्रॉस कर दिया, यानी अब ऑप्शन बी इज नॉट वैलिड, ये वो लिखा भी वैलिड है, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। कैसे, देखिए वैलिड के लिए अगर आपको याद हो कि जो प्रपोजिशनल है स्टेटमेंट है उसको हर जितने भी मुमकिन सूरत हाल है उसमें इसको ट्रू होना चाहिए। अब अगर आपने वैलिड के लिए चेक कर क्या करना होता है कि उसको आप फॉल्स साबित करने की कोशिश करें, उसको फॉल्स साबित करने की कोशिश करें, और ऐसा करने में अगर आप कामयाब हो गए तो वैलिड नहीं है। अगर ऐसा करने में आप कामयाब नहीं हो गए तो उसका मतलब वो टोटोलॉजी और वैलिड है। फॉल्स का साबित करने के लिए हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की है वो क्या किया, हमने ये देखा कि ओवरऑल ये इम्प्लीकेशन है, अंदर देखें और भी है, एंड भी है, जो भी है, लेकिन ओवरऑल दिस इज इम्प्लीकेशन, ओवरऑल दिस इज इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन के दो हिस्से होते हैं, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन। और इम्प्लीकेशन, अब देखें ना, हमने इसको वैलिड वाले इस पॉइंट को देखना है कि ये वैलिड है या नहीं, तो इनवैलिड को हम इसको करार देने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह कि जो इम्प्लीकेशन है उसको फॉल्स साबित करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीकेशन इज फॉल्स व्हेन
this conclusion is false and this hypothesis is true. Conclusion is false, hypothesis is true. चले अब कंक्लूजन पे हमने ध्यान देना शुरू किया। कंक्लूजन पे ध्यान दिया तो कंक्लूजन खुद उसमें एक इम्प्लीकेशन हमें नजर आए। तो ये इस इम्प्लीकेशन को फिर हमने देखना शुरू किया कि अब इसको हमने ओवरऑल क्या करना है, क्या बनाना है, फॉल्स। तो फॉल्स की कंडीशन यही होती है कि हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए और कंक्लूजन फॉल्स। अच्छा कंक्लूजन में एक ही वेरिएबल है, चलो उसको फॉल्स ले लिया, कोई मसला नहीं। हाइपोथेसिस में देखा एंड इस्तेमाल हो रहा है और उसको हमें ओवरऑल ट्रू बनाना है। तो एंड की लॉजिक ये है कि जितने आपके पास वेरिएबल है सबको ट्रू करेंगे तभी ट्रू जनरेट होगा। तो लामाला इसको हमने ट्रू लेना होगा। ठीक है जी। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप समझ के इसको करना है। आप ये ना लिखें कि इसको फॉल्स कह लिया, इसको ट्रू ऐसे ही रैंडमली लिया, नहीं, कुछ सोचते हुए, सिचुएशन को समझते हुए फिर हम ये वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है जी। ये कंक्लूजन है, इसको अगर हम फॉल्स बनाना चाहें तो ये कंक्लूजन में खुद एक हाइपोथेसिस और कंक्लूजन है, तो इसका कंक्लूजन फॉल्स किया और इसका हाइपोथेसिस ट्रू किया। नाउ वी वर एबल टू मेक दिस conclusion false because its hypothesis true and its conclusion is false। चलिए ये हमने इसको false बना दिया। अब हम hypothesis को देखते हैं। ठीक है जी। hypothesis को हमने true बनाना है, लेकिन वैल्यूज कौन सी लेनी, वही वैल्यूज लेनी है जो हम यहाँ इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर कोई और वैल्यू लेंगे तो फिर हमारा जो ये वाली सिचुएशन है वो फिर इसमें सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो P को ट्रू ले लें, Q को ट्रू ले लें और R को फॉल्स ले लें। ठीक है जी। ये तो हमने फॉल्स बना दिया। अब यही वैल्यू को लेते हुए हमने देखना है कि क्या हम इसको ट्रू बना पाएंगे। ट्रू बनाने के लिए ट्रू बनाने के लिए देखिए ये ओवरऑल जो आई वो है ना प्रोपोजिशन है, उसमें ये इम्प्लीकेशन है और ये वाली चीज जो है प्रोसेस है और ये कंक्लूजन है। ठीक है जी। तो ये तो हमने फॉल्स बना दिया। अब इसको देखना चाहेंगे कि हम क्या इसको ट्रू बना पाते हैं। देखें ये ट्रू है और यहाँ पे और है, और में अगर आपको इनपुट वेरिएबल एक भी ट्रू मिल जाए तो ट्रू। So P implies this and P is true and this is also true. So true implies true is true. True implies true is true. और true implies false। ओवरऑल की बात करें जो combined है ना, ये तो वो आपका true, और ये जो combined conclusion है ये वो false। जब true implies false है तो result is false। तो इसका मतलब है हम जो गिवन स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन को फॉल्स बना पाए। जब फॉल्स बना पाएंगे तो फिर इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। क्लियर है ये बात, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है जी। वैलिड के लिए तो आप फॉल्स नहीं बना पाते, हम फॉल्स बना चुके। अच्छा जी, इस ऑप्शन को, ऑप्शन बी को हमने कट कर दिया। अब सेटिस्फाइबल की बात करते हैं। चलिए ये वैलिड तो नहीं है, क्या सेटिस्फाइबल है या नहीं। सेटिस्फाइबल का मतलब है कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, यानी फॉल्स एक आध वैल्यू, एक दो जितनी भी वैल्यूज है वो ट्रू आप साबित कर पाए, वो ट्रू साबित कर पाएंगे तो आप कह सकेंगे सेटिस्फाइबल है। और नॉट वैलिड के लिहाज से आपने इसको फॉल्स भी साबित कर दिया। तो ये जो डेफिनेशन है सेटिस्फाइबल, वैलिड, इनवैलिड, कॉन्ट्रडिक्शन, ये आप दोबारा से रिकैप करके इसको देखिएगा, इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। अब जो दूसरी वाली सिचुएशन के लिहाज से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं इसको किसी न किसी सिचुएशन में ट्रू साबित करने की कोशिश करूंगा। अब दोबारा वही टेक्निक है। ओवरऑल ये इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन की ट्रू करने के लिए आप अगर कंक्लूजन सॉरी हाइपोथेसिस को फॉल्स कर देना तो कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स, कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स, ओवरऑल प्रोपोजिशन विल बी ट्रू। ठीक है जी। तो आपने इसको फॉल्स लेना, फॉल्स बनाने की कोशिश करनी। ठीक है जी। ये फॉल्स कैसे बनाएंगे, ये फॉल्स बनाने के लिए बहुत आसान है। सॉरी फॉल्स नहीं बल्कि इसको ट्रू बनाना ना। ये वो फॉल्स, पी को फॉल्स बनाना है और इसको ट्रू बनाना है। जब इसको फॉल्स बनाएंगे इसको ट्रू, तो दैट इज ट्रू। यहाँ पे असल में जो मैंने टेक्निक दी थी जो डिस्कशन में वो कोई और चीज के लिहाज से किया था, यहाँ पे जो वैल्यूज है किसी और वैल्यूज के लिहाज से इसको लेके चले थे। चलें, जो मेरे पास स्लाइड है मैं उसको ही फॉलो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो डिस्कस जो मैंने किया था उस डिस्कशन का मकसद क्या था कि अगर मैं आई प्रोसेस को फॉल्स बना दूं तो फिर ये कंडीशन विल बी ट्रू।
चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं हाइपोथेसिस को ट्रू लूँ तो फिर मुझे ये कंक्लूजन को भी ट्रू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इन स्लाइड में हाइपोथेसिस को ट्रू बनाते हुए काम किए। तो हाइपोथेसिस को ट्रू बनाने के लिए इसके अंदर वाले, क्योंकि ये खुद एक इम्प्लीकेशन है, इसको पी को फॉल्स किया और इस ब्रैकेट को ट्रू बनाया। तो चूंकि यहाँ पे और है, चले हमने सहूलत के लिए क्यू और आर दोनों को अपने ट्रू ट्रू ले लिया। पी फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू। अच्छा जी, अब इन्हीं वैल्यूज को हमने राइट हैंड साइड पे भी लिया, जो कंबाइंड इम्प्लीकेशन है उसके लिहाज से लिया। पी को फॉल्स लिया, क्यू को ट्रू लिया, आर को ट्रू लिया। तो पी, अब जगह एंड हो रहा है, तो एक फॉल्स है तो दिस इज फॉल्स, और फॉल्स के अगेंस्ट अगर कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो ये कंबाइंड जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू है, और ये कंबाइंड प्रोपोजिशन है ट्रू है, और ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्या किस लिए कर रहे हैं? हमें इसको चेक करना कि ये सेटिस्फाइबल है या नहीं। नॉट वैलिड है तो हमने बता दें कि ये जो है ना, इसकी कोई ऐसी सिचुएशन हमने बना दी थी कि वो फॉल्स है। तो जब फॉल्स आप साबित कर सकते हैं कि किसी न किसी वैल्यूज पे, कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज पे फॉल्स है, तो वो वैलिड नहीं। लेकिन अब सेटिस्फाइबल के लिए आप उसको किसी न किसी कम्बिनेशन पे ट्रू भी साबित करना है, तो ट्रू भी हमने साबित कर लिया। सो इट इज सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड। अच्छा, अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो सिचुएशन जिसके लिहाज से मैंने आपसे बात की थी, वो ये था कि आप इस पोर्शन को फॉल्स लेते हुए फिर चेक करें कि क्या उस सूरत में कि इसको फॉल्स बनाते हुए आप इसको चेक करें कि आप इसको ट्रू बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और साथ में मुझे आप ये जवाब भी दीजिए कि इसको ट्रू लेते हुए हमने क्यों काम किया। इसको भी कुछ मतलब होनी चाहिए ना, इसकी लॉजिक क्या है कि ट्रू लेते हुए काम किया, फॉल्स से तो काम बड़ी आसानी से होता है। असल में ट्रू को ट्रू साबित करना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो उसको लाजिम ट्रू होना चाहिए। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो कंक्लूजन को लाजिम ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर इसको आप फॉल्स लेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल ट्रू। ठीक है जी, तो होपफुली किसी हद तक आपको इसकी समझ आ रही है तो ज़रा सी मुश्किल चीज़ें, प्रोपोजिशन लॉजिक, और इसको समझने के लिए पीछे वाली तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो हर स्टेप को आपने ये देखना है आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आप इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको समझना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इतना आसान फिर नहीं रहेगा। लेकिन आपको समझ आ जाए तो फिर कोई इशू नहीं। तो आप देखिए, हमने ट्रू टेबल को कंप्लीट ट्रू टेबल को इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कुछ वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए अपना मकसद पूरा किया। लेकिन वो कौन सी वैल्यू लेंगे, इसके लिए लाजिम है, इसके लिए लाजिम है कि आपको इसकी सारे लॉजिक का पता हो कि जो प्रोपोजिशन है कब ट्रू है कब फॉल्स है। Now solve problem number 5. Let P, Q and R be the three atomic propositional assertion. Propositional assertion कहते हैं, statement कहते हैं, कोई इशू नहीं, एक ही बात है। Let X denote this. ये कैपिटल X बराबर है इसके। P और Q implies R. Y denote P implies R और Q implies R. Which one of the following is a tautology? Tautology किसे कहते हैं? जो हमेशा ट्रू हो, इज ऑलवेज ट्रू। किसी भी एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो फॉल्स ना हो तो उसको कहते हैं टोटोलॉजी। तो यहाँ पे x इक्वलेंट टू y, x implies y, y implies x, negation of y implies x। इसमें से जो प्रोपोजिशन है, अगर आप x और y की ये वैल्यू लेते हुए इसको साबित करें कि कौन सा प्रोपोजिशन क्या है, टोटोलॉजी है। चले जी, अब हमने ये देखना कि P और Q इम्प्लाइज R, ये किसके बराबर है। ये पीछे से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इक्विवेलेंस के लिहाज से P इम्प्लाइज Q को हम नेगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। ये वी हैव प्रूव फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। ठीक है जी, तो यहाँ इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझना है तो दोनों के ट्रू टेबल बना के चेक कर लीजिए। P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। अब यहाँ पे जो गिवन है कि x x किसके बराबर है, P और Q इम्प्लाइज R।
तो पहले हमने इस पे जरा गौर करना है कि इसको कैसे बना सकते हैं। कुछ थोड़ी सी वर्किंग इस पे की गई है, जरा आप इस पे देखिएगा। P और Q implies R, P और Q implies R। अब देखिए यहाँ पे जो P था, P की जगह ये वाली चीज है, तो इसको हमने नेगेशन ऑफ P लिखा, तो इसको नेगेशन ऑफ P और Q लिख दिया आपने। और चूंकि कंक्लूजन R है तो और R को जरा मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे कंक्लूजन Q है तो और Q है, यहाँ पे कंक्लूजन R है तो और R। ठीक है जी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कंबाइंड नेगेशन है और बीच में और है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब कंबाइंड नेगेशन को हम इंडिविजुअल नेगेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी नेगेशन ऑफ पी अलग कर दिया, नेगेशन ऑफ क्यू अलग किया, और उस और वाले सिंबल को हम एंड में तब्दील करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये और आर आपने एज इट इज लिखा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिएगा। ये आपके पास और है, यहाँ पे एंड है तो पी और आर, फिर सॉरी नेगेशन ऑफ पी और आर, फिर बीच में एंड है, एंड एज इट इज नेगेशन ऑफ क्यू और आर। ठीक है जी। तो नेगेशन ऑफ पी और आर, जरा गौर कीजिएगा, नेगेशन ऑफ पी और आर ये वाली चीज है ना, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो उसको हमने पी इम्प्लाइज क्यू लिखा, तो इसको हम पी इम्प्लाइज आर लिख सकते हैं। अब नेगेशन ऑफ क्यू और आर, तो उसको हम सिंपली क्यू इम्प्लाइज आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को हमने दोबारा इस्तेमाल किया। असल में एक्स को हमने जरा सा सिंप्लीफाई किया। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को ए का नाम देता हूँ, पी इम्प्लाइज आर, और क्यू इम्प्लाइज आर को मैं बी का नाम देता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इज ए एंड बी, तो एक्स बराबर है ए एंड बी के, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। अच्छा जी। और देखिए यहाँ पे आते हैं कि y किसके बराबर है, y डिनोट p इम्प्लाइज r और q इम्प्लाइज r। देखिए p इम्प्लाइज r, q इम्प्लाइज r, यही चीज आपको यहाँ पर भी नजर आना शुरू होगी, तो उसको a और b का नाम ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू p इम्प्लाइज r और q इम्प्लाइज r। तो p इम्प्लाइज r तो a के बराबर है, q इम्प्लाइज r b के बराबर है, इसको ले लें आप। ये आपके पास है y, ये क्या चीज है, y। तो अब इस पे हमें गौर करना है कि क्या x और y इक्विवेलेंट है या नहीं। तो x किसके बराबर है, p इम्प्लाइज r एंड है, और यहाँ q इम्प्लाइज r, और यहाँ पे p इम्प्लाइज r, q इम्प्लाइज r, लेकिन यहाँ पे और है। तो एंड और लॉजिक आर नॉट इक्विवेलेंट, तो हम पहले ऑप्शन को कह सकते हैं। ये जब इक्विवेलेंट नहीं है तो ये टोपोलॉजी कैसे होगी। ठीक है, जब इक्विवेलेंट, पहले तो ये कंडीशन है कि इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट नहीं है तो टोपोलॉजी का हम कैसे चेक करेंगे। आता ही समझ में, तो भाई अगर आपस में ये जो जो लिखा है वही गलत है, तो बाद में आप इसको टोपोलॉजी क्या चेक करेंगे, उसको हम चेक नहीं करेंगे। चलिए बी वाले ऑप्शन पे देखिएगा, x इम्प्लाइज वाई, x इम्प्लाइज वाई, x को हमने a एंड b, x किसके बराबर है, ये ना, इसको हमने a एंड b इनको लिया, a एंड b, और y किसके बराबर है, a और b। अच्छा ये टोपोलॉजी है, इसको चेक कर सकते हैं। तो फॉलोइंग इज ए टोपोलॉजी, वो कैसे, देखिए अगर मैं इसको ट्रू लेके चलता हूँ ना एंड के लिहाज से, ए एंड बी, इसको ट्रू लो, तो इसके ट्रू पे इसने ट्रू जनरेट करना चाहिए। आप कहते हैं सर क्या बात हुई, देखिए ये इम्प्लीकेशन है, ये हाइपोथेसिस है, और ये आपके पास कंक्लूजन है। अगर मैं इसे फॉल्स लेके चलूँ, फॉल्स लेके चलूँ तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, तो फॉल्स पे तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो, इसने ट्रू जनरेट करना है। वो फॉल्स को जरा थोड़ी देर के बाद देखते हैं, चले मैं ये करता हूँ, उसको ट्रू बनाता हूँ, और ट्रू बनाने से क्या ये ट्रू बनता है। तो ट्रू बनाने के लिए चूंकि एंड है तो ए और बी दोनों को मुझे ट्रू ट्रू लेना पड़ेगा, दिस विल बिकम ट्रू। और यहाँ पे ए और बी को ट्रू ट्रू ले लें और दिस विल बिकम ट्रू, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू। अच्छा जी, अगर मैं इसको फॉल्स बना देता हूँ, फॉल्स का मतलब है एंड है, ए को फॉल्स ले दें या बी को फॉल्स ले लें या किसी को भी फॉल्स ले लें, चले दोनों को फॉल्स अगर हमें लेके चलते, तो ए एंड बी फॉल्स, और यहाँ पे ए और बी, जो कोई ए और बी दोनों को आपने फॉल्स किया तो यहाँ पे भी फॉल्स, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, अगेन कंबाइंड ट्रू।
अच्छा, ए को मैं ट्रू ले लूँ और बी को फॉल्स ले लूँ, इसने फॉल्स जनरेट करना है और यहाँ पे ट्रू, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, अगेन ट्रू। तो इसको हम फॉल्स नहीं बना पाएंगे, इस प्रोपोजिशन को फॉल्स नहीं बना पाएंगे। तो दिस इज अ टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी में ये कि किसी भी सिचुएशन में, किसी सूरत हाल में आप इसे फॉल्स ना साबित कर पाए। ठीक है जी, तो जरा गौर कीजिएगा, पी क्यू आर बी थ्री एटॉमिक प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशनल असर्शन और स्टेटमेंट्स, एक्स की वैल्यू दे दी और वाई की वैल्यू दे दी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। तो एक्स को लेके इसको सिंप्लीफाई किया, फिर वाई को देखा और ये चीज नजर आ गई कि पहले जो ऑप्शन है उसमें ये कि एक्स और वाई इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो हम टोटोलॉजी क्या चेक करेंगे, तो दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड में एक्स इम्प्लाइज वाई को चेक करो कि ये टोटोलॉजी है, तो एक्स इम्प्लाइज वाई को लिया और देखा कि हम इसको फॉल्स नहीं बना पाए। ठीक है, फॉल्स बनाने की अगर कोशिश करेंगे तब भी नहीं बना पाएंगे, तो बी ऑप्शन इज अ टोटोलॉजी। ठीक है जी, तो आप देखिएगा। अच्छा, थर्ड है, थर्ड भी आप इसको फॉल्स बना पाए, इसका मतलब टोपोलॉजी नहीं है। अच्छा, इस स्लाइड को मैं ऐसी थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब नमाज का मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद अगर कंटिन्यू करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सी को जो यहाँ पे सोल्यूशन है इसको आपने खुद समझना है। ठीक है जी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम नंबर सॉल्व प्रॉब्लम 6 को हम ये अगले लेक्चर तक छोड़ देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसमें मुझे अंदाजा है कि आपको थोड़े प्रैक्टिस की अगर कमी है तो दोबारा पीछे से लेक्चरों को देखते हुए इन 3-4 प्रॉब्लम को जो हमने डिस्कस किया इसको समझना है, इसकी लॉजिक को समझना है, ये समझना है कि ये स्टेप ऐसे किए जा रहे हैं तो क्यों किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको समझना है कि ये जो हमने 3-4 सॉल्व प्रॉब्लम है इसमें कोई प्रॉब्लम है कि एम्बिग्यूटी है, कुछ समझने इसको लाजिम पूछिएगा। ठीक है जी। अच्छा सी आर, आप स्नैपशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा, स्नैपशॉट लेके आप मुझे भेज दीजिए। तैमूर, अटेंडेंस की स्नैपशॉट लेके इंफॉर्मेशन के साथ। ओके सर, ओके सर, अच्छा, माइक ऑफ सर, ठीक है, ठीक है। बाकी तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है बेटा पिछले 2-1 लेक्चर को देख के फिर ये आज मैंने जरा शॉर्ट क्लास ली है उसको भी समझना, इसको समझने के बाद फिर आगे चलना आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझेंगे तो आप देखिएगा आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाएगी। तो इसको समझेंगे इंशाल्लाह अगला लेक्चर आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं तक हम खत्म करते हैं, कोई अगला सेशन नहीं ले रहा मैं आज आपकी क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ 2 सेशन है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।